तो अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं कि द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस आर मैनी एक्सेप्ट फॉलोइंग वन, कि इन सब में से वो कह रहे हैं ये सब रिवर्सिबल रिएक्शंस की करेक्टरिस्टिक्स हैं और इनमें से बताएं कौन सी रिवर्सिबल रिएक्शन की करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो ये हमारे पास जो ए ऑप्शन है कि प्रोडक्ट्स नेवर रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, ये रिवर्सिबल रिएक्शन की करेक्टरिस्टिक्स नहीं है क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन हो सकती हैं। उसके बाद है इन द लाइम किलन द रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है ये गोज़ टू कम्प्लीशन किस वजह से, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप्स कंटिन्यूसली, कि इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड अगर बाहर चली जाए रिएक्शन से तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वो आप लिखें, तो ये जो है हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन हम इसका लिख सकते हैं कि C इंटू रेज टू द पावर ऑफ 3 डिवाइडेड बाई A की जो है नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 2 हैं और B जो है उसके नंबर ऑफ मोल्स 1 हैं। तो ये हम लिख सकते हैं व्हेन अ सिस्टम इज़ एट इक्विलिब्रियम स्टेट, जब कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन कर लेता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस इक्वल हो जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट एक्टिव मास, एक्टिव मास के बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है कि एक्टिव मास मीन्स टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस, ये टोटल मास नहीं होता, मोलर मास होता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब होता है किसी भी सब्सटेंस का, कि कितने नंबर ऑफ मोल्स कितने डेसीमीटर क्यूब में प्रेजेंट हैं। When the magnitude of Kc is very large, it indicates that reaction mixture consists of almost all products, कि अगर Kc वैल्यूज बड़ी होगी, लार्ज होगी, तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स मौजूद होंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, when the magnitude of Kc is very small, it indicates that the amount of products is negligible, जब Kc वैल्यू स्मॉल हो तो प्रोडक्ट्स जो हैं वो वहाँ पर कम होते हैं। Reactions which have comparable amounts of reactants and products at equilibrium state, कि वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो अमाउंट्स है वो कंपेरेबल हों यानी ऑलमोस्ट इक्वल हों, तो उस रिएक्शन में Kc वैल्यू जो है वो मॉडरेट होती है। एट डायनामिक इक्विलिब्रियम द स्पीड ऑफ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस आर इक्वल, कि डायनामिक इक्विलिब्रियम पर जो स्पीड है वो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस की इक्वल हो जाती है। इरिवर्सिबल रिएक्शन में डायनामिक इक्विलिब्रियम कभी भी इस्टेब्लिश नहीं हो सकता। अ रिवर्स रिएक्शन इज़ वन विच स्पीड्स अप ग्रेजुअली, रिवर्स रिएक्शन वो होता है जो कि ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता स्पीड अप हो जाता है क्योंकि शुरू में ये स्लो होता है। और वो कह रहे हैं नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन जो है वो रिएक्ट करते हैं टू मेक अमोनिया, तो इस रिएक्शन में आप बताएं इक्विलिब्रियम स्टेट पर क्या मौजूद होंगे। तो इक्विलिब्रियम स्टेट पर मतलब है कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील होते हैं और प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में तब्दील हो रहे हैं, तो दोनों चीज़ें, ये सब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स तीनों चीज़ें मौजूद होंगी। उसके बाद वो कह रहे हैं इस रिएक्शन PCl3 एंड Cl2 टू फॉर्म PCl5 यूनिट्स ऑफ Kc को डेवलप करें। क्या है यूनिट्स ऑफ Kc? तो इसमें PCl5 की यूनिट्स हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब, PCl3 की यूनिट्स हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब और क्लोरीन की यूनिट्स हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो अगर इन दोनों यूनिट्स को कैंसिल आउट कर दें तो ये यूनिट्स जब इसके ऊपर आएंगे, न्यूमरेटर में आ जाएंगे, तो इनकी यूनिट्स क्या हो जाएंगे, मोल -1 डेसीमीटर प्लस क्यूब।